दोस्तों दिल्ली और राजस्थान में हुआ पहला आईपीएल का सुपर ओवर मैच 4 साल और एक बहुत ही थ्रिलर मैच की सारे पल की हाइलाइट्स मैं आप तक देता हूं। बस आप हमारे पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए टॉस राजस्थान ने जीत करके बॉलिंग का डिसीजन लिया और दिल्ली के बैट्समैन ने जब ओपनिंग करी तो बहुत अच्छी तरीके से वो मोमेंटम लेके आगे, खास करके दूसरे ओवर में तो पोरेल ने 23 रन निकाल लिए थे और ये बहुत ही बढ़िया बैट्समैन साबित हो रहा है दिल्ली के लिए। लेकिन गाइस अगले ही 2 ओवरों के अंदर 2 विकेट निकल जाते हैं। सबसे पहले जब जोफ्रा आर्चर बॉल डालने आते हैं वो जेक फ्रेजर को लॉन्ग ऑन पे कैच आउट करवा देते हैं। उसके अगले ओवर में करुण नायर रन लेने के लिए दौड़ते हैं। पोरेल की कॉल होती है, पोरेल लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, दौड़ते नहीं है। नतीजा क्या होता है, करुण नायर को वापस लौटना पड़ता है और वो बिना कुछ बनाए वापस लौट जाते हैं और दिल्ली 34 पे 2 हो जाती है जब राहुल और पोरेल मिलकर के इस मैच को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन भाई लोग राहुल इस बार बॉल टू बॉल खेल रहे थे, बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि पोरेल जब भी बॉल फेस कर रहे थे वो प्रयास कर रहे थे हर बॉल को फोर्स में कन्वर्ट करने की, लेकिन रन रेट फिर भी 8 के नीचे ही चल रहा था। रन रेट ज्यादा ना होने की वजह से राहुल मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन जोफ्रा आर्चर की बॉल पे वो कैच आउट हो जाते हैं और 32 बॉलों में सिर्फ 38 ही बना पाते हैं। इसके बाद अगले ही ओवर में 49 रन्स पे पोरेल हसरंगा की बॉल को टाइम नहीं कर पाते हैं और वो लॉन्ग ऑफ पे कैच। इसके बाद स्टब्स और अक्सर दोनों मिलकर के काफी रन्स कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं और यहां से रन रेट आगे बढ़ने लगता है। 16th ओवर में जहां स्कोर 111 था वहीं 17वें ओवर में 130 हो जाता है। अक्सर पटेल और स्टब्स मिलकर के 19 रन बटोर लेते हैं हसरंगा के इस ओवर में। 17th ओवर में अक्सर पटेल की तरफ से बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बैटिंग देखने के लिए मिलती है। 15 रन वो बटोरते हैं सिर्फ 5 बॉलों के अंदर और सिर्फ 13 बॉलों के अंदर 34 रन बना लेते हैं जब वो कैच आउट हो जाते हैं लॉन्ग ऑन पे। लेकिन गाइज वो अपना काम कर जाते हैं। 17 ओवर में 146 हो जाते हैं दिल्ली के। इसके बाद गाइज स्टब्स और आशुतोष मैच को आगे ले जाते हैं। अगले 3 ओवरों में 42 रन बटोर लेते हैं। लेकिन लास्ट ओवर में आर्चर की तरफ से काफी खराब बॉलिंग देखने के लिए मिलती है। वो 4 वाइड डालते हैं, 1 नो बॉल देते हैं जिसकी वजह से फ्री हिट पे चौका भी पड़ता है और दोनों मिलकर के आखिरी ओवर में सिर्फ 19 रन बटोर लेते हैं और राजस्थान को 189 रन जीतने के लिए चाहिए होते हैं 20 ओवरों में। अब इसके बाद सैमसन और यशस्वी बहुत बढ़िया ओपनिंग करते हैं राजस्थान के लिए। दोनों मिलकर के बहुत बढ़िया रन रेट लेके चलते हैं। 3 ओवरों के अंदर 35 रन दोनों मिलकर बना भी लेते हैं और दोनों की तरफ से बहुत ही अच्छी हिटिंग देखने के लिए मिलती है। जब विकेट की सबसे ज्यादा दरकार होती है तभी आशुतोष कैच छोड़ देते हैं सैमसन का। 49 पे स्कोर होता है और सैमसन उस वक्त सिर्फ 20 पे होते हैं। लेकिन छठे ओवर में सैमसन की तरफ से एक चौका एक छक्का देखने के लिए मिलता है और उनके कोई दर्द होने लगता है पेट के पास, जिसकी वजह से वो अपने आप को रिटायर हर्ट कर देते हैं, जबकि वो बहुत बढ़िया खेल रहे थे। 31 रन बना लिए थे 19 बॉलों में। इसके बाद 8वें ओवर में कुलदीप की तरफ से एक बहुत ही शानदार गुगली देखती है जिसको की टाइमिंग नहीं बैठा पाते रियान पराग और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। अब इसके बाद जायसवाल और नीतीश राणा के बीच में एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप देखने के लिए मिलती है जिसमें नीतीश राणा एक अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं और दोनों मिलकर के स्कोर को 10 ओवरों के अंदर 93 तक पहुंचा देते हैं। यशस्वी की तरफ से बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स देखने के लिए मिलती है और 12वें ओवर के अंदर वो 34 बॉलों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन गाइस मानना पड़ेगा कुलदीप बहुत ही बेहतर बॉलर हैं। उन्होंने 13वें ओवर में एक बहुत ही शानदार वेरिएशन वाली गुगली डाल करके यशस्वी का विकेट निकाल लिया और यशस्वी लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हो जाते हैं। टीम को 36 बॉलों में 73 रनों की जरूरत होती है जब जुरेल और नीतीश राणा मिलकर के मैच को बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ाते हैं। और गाइस बहुत अच्छा मेंशन यहाँ पे हम लोगों को नीतीश राणा को देना चाहिए जिन्होंने की इस मैच को बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर उठाया था और स्ट्राइक रेट अपना 200 तक ले गए थे। दोनों ही बैट्समैन की तरफ से बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट्स देखने के लिए मिलती हैं और 3 ओवरों के अंदर सिर्फ 31 रन बनाने के लिए बचे रहते हैं। नीतीश राणा सिर्फ 26 बॉलों में अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं। लेकिन 18वां ओवर डालने आते हैं इस मैच के हीरो मिचेल स्टार्क, जो कि आते ही साथ नीतीश राणा को LBW आउट कर देते हैं। और गाइस मैच को देख करके हमें ये तो लगता है कि मिचेल स्टार्क से बेहतरीन फास्ट बॉलर डेथ ओवर्स के लिए और कोई इस वक्त नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। आखिरी ओवर में जीतने के लिए सिर्फ 9 रन चाहिए होते हैं और हिटमायर जैसे जुरेल जैसे बैट्समैन सामने होते हैं। पहली बॉल पे सिंगल, दूसरी बॉल पे सिंगल, अगली दोनों बॉलों में 2-2 रन और इतने लेंथ टू लेंथ यॉर्कर आज तक पहले कभी नहीं देखे गए होंगे। एक बॉल में सिर्फ 2 रन बनाने रहते हैं जब जुरेल मारने का प्रयास तो करते हैं लेकिन इतनी शानदार यॉर्कर होती है कि वो दूसरा रन कन्वर्ट नहीं कर पाते, रन आउट हो जाते हैं और ये मैच ड्रॉ हो जाता है। सुपर ओवर में रियान पराग और हिटमायर आते हैं जो कि मारने का प्रयास करते हैं और भाई साहब स्टार्क के ऐसे ऐसे यॉर्कर्स आते हैं जिसको कि वो लोग ज्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाते। तीसरी बॉल पे नो बॉल भी हो जाती है लेकिन फिर भी चौथी बॉल पे रियान पराग रन आउट हो जाते हैं और उसके बाद यशस्वी आते हैं, वो भी रन आउट हो जाते हैं और सिर्फ 11 रन ही बना पाते हैं राजस्थान की टीम। और दिल्ली की तरफ से राहुल और स्टब्स आते हैं बैटिंग करने। संदीप शर्मा ओवर डालते हैं। पहली बॉल पे राहुल उनको 2 रन निकालते हैं लेकिन भाई उसके बाद वाली बॉल तो वो ओवर पे डाल देते हैं। राहुल इतनी बढ़िया तरीके से कट लगा के छक्का निकाल देते हैं। इसके बाद सिंगल लेकर के वो स्टब्स को स्ट्राइक देते हैं जबकि यहाँ पर संदीप शर्मा को यॉर्कर डालनी थी। संदीप शर्मा फिर ओवर पिच बॉल डालते हैं और स्टब्स उनको छक्का लगा के इस मैच को जिता देते हैं दिल्ली को। और इतिहास में लिखा हुआ ये सुपर ओवर दिल्ली के नाम होता है। 4 साल के बाद इस तरीके का एक सुपर ओवर देखने को मिला था जो कि दिल्ली जीत जाती है।